वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। कल हमने पेज नंबर 51 पर पढ़ा था। 51 पर क्या पढ़ा था? जीवन क्रिया जो पूरी करनी है, यानी जो 10 माले की बिल्डिंग है, वहां तक ऊपर तक पहुंचना है। जो 5 मंजिल की 2 बिल्डिंग है, बिल्कुल पैरेलल खड़ी आपस में एक दूसरे के साथ लग के, इनमें टॉप फ्लोर तक जाना, नीचे से ऊपर यानी मन से आत्मा तक जो पहुंचना है, उसको नाम दिया था अनुभवगामी। अनुभव सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में आत्मा में है। मानव अभी तक 4.5 क्रिया में ही प्रिय हित लाभ से उलझा हुआ था। जब एक बार आदमी टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यहां पर क्या है, कैसा है। वो उसको अनुभव करता है, उसको महसूस करता है। जिसे कहते हैं कि आत्मा अनुभव करती है। कहां पर अनुभव करती है? व्यापक। यहां इस चीज की बात हम बार बार करते हैं कि अनुभव किस चीज का होना है। तो अनुभव करने वाला जीवन है। जीवन का जो एक भाग है आत्मा, जो बिल्कुल केंद्र में है, वो अनुभव करती है। अनुभव किस चीज का है? अनुभव है सह अस्तित्व का, यानी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां, इनका अनुभव करता है। जब वो अनुभव होता है तो अनुभव दिखता किस रूप में? भाई मुझे अनुभव हुआ है या नहीं हुआ, ये पता कैसे चलेगा? तो यहां बाबा जी बता रहे हैं कि जो अनुभव है वो प्रमाणित होगा आचरण के रूप में। तो नीचे से ऊपर तक पहुंचना अनुभवगामी, अनुभव की तरफ गमन करना, अनुभव तक पहुंचना। और जब अनुभव हो गया तो अनुभव होने के बाद आत्मा बुद्धि को, बुद्धि चित्त को, चित्त वृत्ति को, और वृत्ति मन को अपने अनुसार चलाती है। यानी बड़े का प्रभाव छोटे पर पड़ रहा है। मन का डायरेक्ट संबंध होता है शरीर के साथ। तो मन शरीर को निर्देश देता है। अभी तक क्या हो रहा था? शरीर मन को बता रहा है। तो जब शरीर को मन निर्देशित करने लगता है, उसको आदेश देने लगता है, तो ये सब चीजें मन के द्वारा आचरण में, मानव के व्यवहार में, कार्य में और व्यवहार में प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? कि उसे अनुभव हो गया। अनुभव हो गया इसका अर्थ है उसकी जो तुलन की दृष्टि थी अब वो बदल चुकी है। प्रिय हित लाभ अब भी है, लेकिन वो संवेदनाओं से नियंत्रित नहीं है। वो न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित है। जैसा अभी हाल में होता है कि जैसे ही हमारी जेब में कुछ पैसे आते हैं, हम उछलने लगते हैं, मन पसंद का खाना खाने लगते हैं, मन पसंद के कपड़े पहनने लगते हैं। ये किस में हो रहा है? 4.5 क्रिया में। लेकिन जैसे ही हम न्याय धर्म सत्य के लिए, ये मेरे पास जो पैसा आया है इसका मैं न्याय के संबंध में, न्याय के अर्थ में कैसे प्रयोग करूं? मेरे पास जो संसाधन है उपयोगिता पूरकता वश उनसे प्रेरित होकर मैं उनका प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के उपकार के लिए कैसे करूं? ये जो विचार चलने लगते हैं तो कहते हैं न्याय प्रवाहित होने लगता है। किसमें? मानव में।
तो न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टि है, इसका ओपन होना ही जागृति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। तो बाबा जी यही समझा रहे थे जो पिछले पेज में हुआ कि समझदारी कहाँ मिलेगी। समझदारी शिक्षा संस्थाओं में ही मिलनी है, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मिल रही है वो समझदारी वाली नहीं है। वर्तमान में जो शिक्षा मिल रही है वो केवल हमें पैसा कमाने की मशीन बना रही है। जो वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है उससे मेरा जो लक्ष्य है वो नौकरी पाना, रोजगार पाना, अपना खुद का बिजनेस सेटल करना या कोई और किसी सर्विस सेक्टर में जाना, ये रहा है इस शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन जो बाबा जी जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है मानव को जीव चेतना से मानव चेतना में ले जाने वाला। अभी मनुष्य जिस प्रकार जीव जंतुओं की तरह सोच कर व्यवहार कर रहा है, उनकी तरह आचरण कर रहा है, उससे मानव चेतना में, अगर मानव जाति में विकास को समझा जाए तो यही विकास है। वर्तमान शिक्षा के अनुसार जो विकास है उसका अर्थ है मेरे पास जो संसाधन है उनकी वैल्यू बढ़ जाना, मेरे पास जो संसाधन है उनका जरूरत से ज्यादा हो जाना, मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाना। तो बाबा जी कह रहे हैं विकास हमने किसको माना? जो मनुष्य की सामान्य आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी भोजन वाली जो आवश्यकताएं हैं, घर वाली जो आवश्यकताएं हैं, आहार, अलंकार और आवास। आहार, आवास, अलंकार, ये जो सामान्य जरूरतें हैं ये पूरा हो गई। ये पूरा होकर भी उच्च कोटि की होती जा रही है। उसके बाद जो दूसरी चीज आई है वो क्या है? महत्वाकांक्षाएं, दूर श्रवण, दूर गमन, दूरदर्शन, यानी मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, टीवी के मामले में, और यातायात के जो साधन है इनका विकास हो जाना। अभी मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में पहले 12-15 घंटे लगते थे, मैं फ्लाइट से जाता हूं 2 घंटे में पहुंच जाता हूं। इसको विकास माना गया। खेत में काम करते समय किसान पूरा दिन लगा रहता था हल को लेके, अब उसकी जगह ट्रैक्टर आ गया, इसको विकास माना गया। पहले मैं बड़े बड़े प्लॉटों गांव में रहता था, अच्छे बड़े बड़े खुले खुले कमरे होते थे, उनको छोड़कर आज मैं शहर के किसी फ्लैट में आ गया जो जमीन से 10 मंजिल ऊपर है, इसको विकास माना गया। अगर मानव जाति के लिए देखे, ज्ञानावस्था के लिए देखे, तो जो विकास है, विकास का अर्थ एक ही है, जीव चेतना से मानव चेतना में विकसित होना। बाबा जी के अनुसार जो दूसरा विकास है वो पदार्थावस्था से ज्ञानावस्था तक जो अलग अलग पदार्थ बने, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे बने, वो सब विकास है। और इसके लिए बाबा जी बता रहे हैं कि जो बाबा जी का जो ज्ञान है वो तार्किक भी है, तात्विक भी है और व्यावहारिक भी है। इसको आप देख सकते हैं। जब भी हम किसी ज्ञान को या किसी नई वस्तु को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा तर्क, जिसको हम तार्किक ज्ञान कहते हैं। इस तर्क में क्या होता है भैया? इस तर्क में हमारे पास कुछ सुझाव होते हैं, उन सुझाव को हम जांचते हैं, ये सही है या गलत है, उसके बारे में तर्क दिए जाते हैं। अब तात्विक क्या है? तात्विक में उस वस्तु को देखा जाता है, समझा जाता है और समझकर व्यवहार में ले आ जाता है, व्यावहारिक हो जाता है। तो इन 3 तरह से मानो
जो है वो समझदार बनता है। अब क्या है, जब मानव को अनुभव होता है, प्रमाणित होता है, तो प्रमाणित होने में क्या होती है, संप्रेषणाएं। यानी ज्ञान पूर्वक होने के बाद, उसका जो ज्ञान पूरा हो गया, जो समझ गया, समझ के उसकी समझदारी जब व्यवहार में आने लगी, दूसरे लोगों को समझाने लगा और दूसरे लोग भी वैसा ही समझने लगे, तो इसको कहते हैं कि यहां पर व्यवहार जो है वो सार्थकता की तरफ। अब शुरू करते हैं। बाबा जी ने बताया है कि ज्ञान जो है, तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। पहली उपलब्धि यही है, हर ज्ञान के लिए क्या चाहिए, तर्क चाहिए। अपना मूल्यांकन, परिजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? हम जागृति हो चुके हैं, मैं जागृत हुआ हूं या नहीं? मुझे लगता है कि मैं जागृत हो गया, मैं सारी किताबों को पढ़ के समझदार हो गया, लेकिन अब इस जागृति का प्रमाण क्या है? तो इसमें बात होती है मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन किसके आधार पर होगा? मूल्यांकन होगा मूल्यों के आधार पर। जो 30 मूल्य हैं, उन 30 मूल्यों के साथ मैं जी पा रहा हूं या नहीं, इस आधार पर, संबंधों के आधार पर, मैं संबंधों में उभय तृप्ति के साथ जी पा रहा हूं या नहीं। अगर मैं संबंधों में उभय तृप्ति के साथ, उभय तृप्ति का मतलब है दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाना, जी पा रहा हूं, तो इसका मतलब व्यवहार में न्याय हुआ है, व्यवहार में न्याय प्रमाणित हुआ है। तब आदमी मानव हो गया। जो पहले आदमी था, अब मूल्यों का पालन करके, मूल्यों में जीकर वो क्या बन गया है, मानव बन गया। पहले मानव हुआ, फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया। यहां स्वायत्त मानव के बारे में भी बताया है बाबा ने, स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त मानव के 6 गुण बाबा जी ने बताए, ये पहले भी आए थे, तो इनको पढ़ देता हूं मैं। स्वयं के प्रति विश्वास, ये पहला गुण है स्वायत्त मानव का। स्वयं यानी मैं कौन हूं? इस सवाल का जब आदमी को पता चल जाता है, पता तो आप सबको भी चल गया कि मैं कौन हूं, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप हूं, लेकिन पता होना और उसको ऐसा मानकर जीना, स्वयं को केवल शरीर मानकर नहीं जीना। अभी तक मानव क्या करता आ रहा है? मानव एक ही भ्रम में है, क्या? कि मैं शरीर हूं। इसलिए मानव का सकल प्रयास किसकी संतुष्टि के लिए है? शरीर की संतुष्टि के लिए। शरीर सही रहे, शरीर की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को शांत करने के लिए समस्त प्रयास था। अच्छा लगना, अच्छा होना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो आज नया बेटा आया है, इसने कुछ सुना, इसके कानों को अच्छा लगा, वास्तव में जीवन में ये अच्छा है या नहीं है, इसको जांचना। यहां सबसे पहले एक ही बात की जाती है जीवन विद्या में, जब भी कोई प्रबोधक साथी या हम जैसे स्टूडेंट किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं, तो पहले लिख देते हैं कि भैया ये एक प्रपोजल मात्र है, ये प्रस्ताव है, इसे आपको बिल्कुल भी मानना तो नहीं है। जबकि अन्य विषयों में या शिक्षा की जो और अन्य पद्धतियां हैं, उसमें क्या कहा है कि गुरु ने जो कह दिया उसको मानना। ये गुरु ने जो कह दिया उसको मानना है, गीता ने जो कह दिया उसको मानना है, रामायण, कुरान, इन धार्मिक ग्रंथों ने जो कह दिया उसको मानना है।
ये जो मानना वाला था, इससे एक अंधी आस्था का जन्म हुआ। तर्क बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तत्व नहीं मिलेगा, व्यवहार नहीं मिलेगा। अगर वो व्यवहार में आ जाता और मानव समझदार हो जाता, राम आए, कृष्ण आए, जितने भी देवी देवता आए, उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत अच्छा काम किया, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा प्रमाणित कहां हुई? एक राम के आ जाने से, एक कृष्ण के आ जाने से समस्त मानव जाति का भला नहीं हुआ। हम कहते हैं कि हमने किसी साधु महात्मा के, बड़े महापुरुष के दर्शन कर दिए, दर्शन करने मात्र से हम तर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। गंगा में स्नान करके मैं कुछ पाप करता हूं, किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार करता हूं, माँ बाप के हृदय को दुखाता हूं, और मैं सोचता हूं गंगा में जाकर मैं स्नान कर लूं, मेरे पाप तर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। संपूर्ण पाप, शाप, ताप ये नष्ट होंगे कब? जब मनुष्य समझदारी की तरफ कदम बढ़ाएगा। हर मानव का समझदार होना जरूरी है, तभी वो जागृति को प्रमाणित करेगा। और जो समझदार होगा वही जागृत होगा, वही समझदार होगा। ये नहीं है कि कोई एक घर में पढ़ लिख के जागृत हो जाए और बाकी परिवार को उतार दे, बिल्कुल नहीं। परिवार में एक आदमी के जागृत होने से कुछ अवसर पैदा होते हैं, बाकी सबको अपने उससे भी प्रयास करना पड़ता है। और वो जो जागृत हो गया, वो जागृत होने वाला मनुष्य उनकी मदद करता है, यानी उनको अच्छा रास्ता दिखाता है। इन अच्छे रास्ते को दिखाने वाले को ही सुपथ प्रदर्शक कहते हैं। सुपथ, पथ प्रदर्शक, यानी वो आदमी जो हमें सच्चाई के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, समझदारी के रास्ते पर लेकर जाता है। इसमें कोई भी हो सकता है, हमारे दादा दादी, माता पिता भी हो सकते हैं। आस्थाओं में बहकर उन्होंने वो हर काम किया जिनको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उचित समझा गया। कभी भी उन्होंने धर्म विरोधी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आस्था थी। आस्था क्या थी? बिन जाने मानना। जीवन विद्या में आपको आस्था नहीं दी जा रही। जीवन विद्या में आपके सामने एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आपको मानना नहीं है, उस प्रस्ताव को आपको जानना है। ये जो विचार दिया गया है ये कहां तक सही है, और जानने के लिए जांचना है। और जांचने की विधि क्या है? किसी बच्चे को अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता रहा हूं। पहला है निरीक्षण, अपने ऊपर जांचना। दूसरा है परीक्षण, परस्परता में जांचना। भाई मुझे तो ये, मैंने फल खा के देखा, सर ने कहा था ये फल मीठा है, मैंने खाकर देखा, मुझे खट्टा लगा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? दूसरा कहता भैया मुझे भी मीठा लगा। तीसरे ने कहा मुझे भी मीठा लगा। चौथे ने कहा मुझे भी मीठा लगा। 4 लोगों ने तो बोल दिया मीठा लगा, लेकिन 4 आदमियों से काम नहीं होता। पहला काम था निरीक्षण, अपने खुद में जांचना। दूसरा काम था परीक्षण, अपनी परस्परता में जांचना, जितने लोगों को मैं जानता हूं उनके साथ। और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो है सर्वेक्षण, सर्वे करना, सबसे पूछना, सबसे जानना। हाँ भाई ये नींबू बताया था, ये खट्टा है लेकिन मीठा लग रहा है। और फिर जो परिणाम तुम्हारे हाथ में होगा, उस परिणाम को तुमने स्वयं में जांचा, स्वयं में जाना है कि जिस फल की बात कही जा रही थी वो खट्टा है या मीठा है। टीचर ने जो कहा वो अलग बात है, तुमने जो जांच कर पाया उसको मानो, टीचर की बात को नहीं मानो।
एक बात कही गई कि नियम का विरोध ही दुख है। जब जब हम नियम का विरोध करते हैं दुख होता है। इसको मानना नहीं है, जांचना, सोचना है कि भाई जब भी मैं कोई नियम विरोधी कार्य करता हूं तो मुझे सुख होता है या दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है या मुझे आनंद मिलता है। इसको जांच लो, अपना जवाब लिख लो, फिर दूसरों से पूछ लो। क्यों श्याम, जब नियम का विरोध करते हैं तो दुख मिलता है, सुख मिलता है? और जो श्याम कहे उसको नोट कर लो, फिर सानवी से पूछ लो, अंजलि से पूछ लो, स्नेहा से पूछ लो, माही से पूछ लो, किसी से पूछ लो। फिर एक सर्वे हो गया, परस्परता में भी हो गया, अपने स्कूल के बच्चों के साथ तो हो ही गया, पड़ोस वाले बच्चों के साथ भी हो जाए। पूछो भाई, जब जब तुमने नियम का विरोध किया तुम्हें दुख हुआ या नहीं हुआ? अगर वो कहता है यस, और सब कहते कि यस, जब भी हम नियम का विरोध करते हैं तो हमें दुख होता है, तो मान लो, इस चित्र को लिख लो कि जब भी हम नियम का विरोध करेंगे हमें दुख होगा। इसे कहते हैं जानकर मानना। और जानना कैसे है? जांच कर। तो सुनकर, जांच कर, फिर मानना। जांच कर जानना और जानकर मानना। तो इसमें धोखा खाने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। करके भी देख लो। जो हमारी परंपराएं कह रही हैं, यहां एक बात और कर दूं क्लियर, परंपरा का मतलब है गद्दियां, जो 4 गद्दियां। परंपरा का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं। पूर्वज तो इस बात को जांच ही रहे थे, और तुम भी जांच लो कि मैंने तरह तरह के देवी देवताओं के व्रत, उनके अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला। तो उन परिवार वालों में भी ये था कि भैया मैंने करवा चौथ का व्रत भी करके देख लिया, फिर भी पति जीवित नहीं रहे, तो इसका मतलब करवा चौथ का व्रत कुछ नहीं, ढकोसला है। वहां हमारे जो पूर्वज थे इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो परंपराएं थी, परंपरा का मतलब ही है ये गद्दियां। धर्म गद्दी पर बैठे हुए जो धर्म के ठेकेदार बनते थे वो कहते नहीं, तुम गलत बात पहुंचा रहे हो, तुम्हारे व्रत में कोई कमी रहेगी, रही होगी, देवी के पुण्य में कोई कमी नहीं है। और फिर हम ऐसा ही मान लेते कि शायद हमसे कोई गलती रही हो। हम हनुमान जी के सामने या किसी भी देवता के सामने या किसी भी चर्च में जाके या किसी भी मजार पर जाकर मत्था टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं कि प्रभु इस साल पास करा दो। तो ऐसा अब तक तो कोई प्रमाण मिला नहीं कि तुम पढ़े लिखे नहीं, किताबें उठाई नहीं, और 11 रुपए का प्रसाद बांटकर या 100 रुपए की चद्दर चढ़ाकर तुम पास हो गए। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसका तो एक ही उपाय है, वो है खुद की मेहनत। और नहीं तो करके देख लो, करके देख लो कि मैं इस सप्ताह पूरा 1 हफ्ता होमवर्क नहीं करूंगा। जब भी टीचर मुझे होमवर्क की डायरी मांगेगा मैं उसके सामने उल्टा बोलूंगा, उससे जबान लड़ाऊंगा। और सुबह सुबह मंदिर मत्था भी टेक के आओ। कोई मजार मिले उसके सामने मत्था टेक दो, कोई चर्च मिले उसके सामने मत्था टेक दो, गुरुद्वारे के सामने मत्था टेक दो कि हे प्रभु मैं अपने टीचर के साथ बदतमीजी करूंगा और आज मुझे पिटने से बचा लेना। बचाएगा क्या? इसको जांचना है, जांच कर देख लो। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी, मंदिर में प्रसाद बोलने के बाद भी, चद्दर बोलने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है और तुम महापंडित के साथ बात करते रहे, नहीं भैया तुम्हारी आस्था में कमी थी, हवन में कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि रह गई, देवता नाराज हो गए, ये परंपरा है। ये जो धर्म गद्दी पर बैठे लोग हैं ये अपने आप में परंपरा, ये मानव की जागृति में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्यों? इन्हें पता है कि अगर मानव जागृत हो गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी।
ये प्रस्ताव है, इसको जांच कर देखना है। समझोगे तो जानोगे, और समझना सबके लिए जरूरी है। जो समझेगा वही जानेगा। गीता के ज्ञान को भी वही आदमी व्याख्यात कर सकता है जिसने गीता का ज्ञान लिया है। कुरान में क्या शिक्षा है उसको वही आदमी बता सकता है जिसने विधिवत कुरान को पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि इनमें शिक्षाएं गलत है, शिक्षा तो अच्छी है ही। हमारी जो परंपराएं थी, जो पुराना समय था, इनका भी इन बातों पर ध्यान तो गया ही है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि आत्मा है, ना मरती है, ना जलती है, ना नष्ट होती है, ये सदा सदा रहती है। बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि शरीर मर जाता है, जीवन कहीं नहीं मरता। अनंत जीव यहाँ इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, विराजमान है, लेकिन वहां जीवन को कुछ नहीं समझा, केवल आत्मा एक शब्द दे दिया। जबकि बाबा जी ने पूरा जीवन क्या है, किस प्रकार से क्रिया करता है, जिस प्रकार शरीर क्रिया करता है, शरीर का हर अंग, हर कोशिका, दिमाग कैसे काम करता है, दिल कैसे काम करता है, फेफड़े, किडनी, लीवर, ये कैसे काम करते हैं, ये तो वैज्ञानिकों ने पूरा शरीर खोल के देख लिया। लेकिन बाबा जी ने तो पूरे जीवन को ही खोलकर बता दिया कि जीवन के 10 सेक्टर है, इन 10 सेक्टर में 10 क्रिया हो रही। मन, मृत्यु, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन पांचों के जो कार्य हैं, हर एक में 2 कार्य होते, दोनों को खोल के बता दिया, भाई ये काम होते हैं। और तुम जांच के देख लो, बाबा जी हर बार यही बात करते हैं कि मैं समझ गया, मैं समझकर प्रमाणित हो गया, मैंने उस विधि से जीकर देख लिया, मुझे समाधान मिला, समाधान मिला तो मुझे तृप्ति मिली, उभय तृप्ति मिली, उभय तृप्ति के बाद परिवार में समृद्धि आ गई। समृद्धि आने का ही मतलब है, समृद्धि आने का मतलब ये नहीं है कि मेरे परिवार में, मेरे घर में 1 करोड़ रुपए आ गए, नहीं। समृद्धि का अर्थ ये है कि मैं संतुष्ट हो गया, जो मेरे पास है वो मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये संतुष्टि आ गई। आज हम लोभ में, लालच में आकर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। पर एक कहावत बन गई कि दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है, इसी को लालच नाम दे दिया। और इस लालच की कोई सीमा नहीं, इस लोभ की, इस शोषण की कोई सीमा नहीं। ठीक है, मुझे धन कमाना है, ओके, सबको कमाना चाहिए, इसके बिना तो लाइफ चलेगी नहीं, लेकिन कितना कमाना है इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। भानु बेटा पानी पिला थोड़ा, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अब क्या करें? तो बाबा जी कह रहे हैं जब समृद्धि का भाव आ गया तो लिमिट अपने आप आ जाएगी। कितनी लिमिट? क्या है लिमिट? मेरी परिवार की संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ है। मुझे, मेरे परिवार का एक आदमी महीने में 5 किलो गेहूं खाता है, उसका आटा खाता है, हम 5 सदस्य हैं, तो 25 किलो आटा तो मुझे मिनिमम चाहिए। इससे ज्यादा जो मेरे पास वो समृद्धि का भाव है, यानी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, ये समृद्धि का भाव। और अभी क्या हो रहा है? 5 किलो आटा चाहिए। परिवार में कोविड के टाइम पे देख लो क्या किया लोगों ने, कितना कितना सामान भर के रख लिया। क्यों? क्योंकि समझ नहीं थी। तो बाबा जी स्वायत्त मानव का जो पहला गुण बता रहे हैं, स्वयं के प्रति विश्वास। मैं क्या हूं, ये विश्वास हो जाना कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप, मैं शरीर नहीं, मैं जीवन हूं, मैं शरीर को चला रहा हूं, ये विश्वास होना ही स्वयं के प्रति विश्वास है। अगला क्या है? श्रेष्ठता का सम्मान। जो भी मुझसे श्रेष्ठ है मैं उसका सम्मान कर पाऊं, ये स्वायत्त मानव का दूसरा जो है गुण है। मुझसे श्रेष्ठ किसी भी रूप में, मैं अपने आप को कई रूपों में, मैं आपको अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मान सकता हूं। अगर सानवी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो सानवी मुझसे श्रेष्ठ है, मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है। अगर श्याम मुझसे अच्छा गाना गा सकता है तो श्याम मुझसे श्रेष्ठ है।
तो श्रेष्ठता का सम्मान किसके रूप में? जो मुझसे श्रेष्ठ है। अभी मैंने लिया, जो एग्जाम्पल लिया, वो भ्रमित अवस्था के ही एग्जाम्पल है श्रेष्ठता के। यह श्रेष्ठता का मतलब क्या है? ज्ञान में जो मुझसे श्रेष्ठ है, समझ में जो मुझसे श्रेष्ठ है, उसका सम्मान। फिर प्रतिभा में संतुलन, कि जब मुझे ज्ञान हो गया, प्रतिभा मतलब टैलेंट, तो यहां टैलेंट का मतलब क्या है? न्याय धर्म सत्य की तरफ गमन करना। जब मुझे ये हो गया तो प्रतिभा में संतुलन, मतलब आम अवस्था में क्या होता है कि जैसे ही आदमी थोड़ा सा पैसा कमाने लगे या किसी का कोई काम चल जाए तो उसके अंदर एक गुरूर आ जाता है, वो बैलेंस में नहीं रहता, घमंडी हो जाता है। लोगों के मुंह से सुना भी होगा, पैसा आने के बाद वो घमंडी हो गया। इसको कहते हैं प्रतिभा में संतुलन, यानी जो टैलेंट है उसके अंदर बैलेंस बना के रखे, उसका दुरुपयोग ना हो। और हम क्या करते हैं, जैसे ही मेरे पास कोई पद आ गया, मैं पहले देखता हूं मुझे किसने क्या क्या बोला था, हाँ भाई तूने क्या बोला था, तू अब आगे। तो ये प्रतिभा का संतुलन ही प्रतिभा का असंतुलन। प्रतिभा का संतुलन मतलब क्या है कि मैं डाइजेस्ट कर पाऊं अपनी कामयाबी को। अगला है व्यक्तित्व में संतुलन, जो मेरा व्यक्तित्व है वो भी संतुलित हो जाए। और तीसरा जो पांचवा है वो व्यवहार में सामाजिक। जैसे मैं जागृत हो जाता हूं, जैसे मैं स्वायत्त मानव बन जाता हूं, तो मेरा व्यवहार सामाजिक हो जाता है। फिर ये तेरा मेरा रह छूट जाता है। मानव तक, ये परिवार में आदमी उलझा रहता है। जैसे वो दिव्य मानव की तरफ बढ़ता है, देव मानव की तरफ बढ़ता है, दिव्य मानव तो ऊपर है, देव मानव की तरफ जैसे वो कदम रखता है, इसका मतलब वो तेरा मेरा के बंधन से मुक्त हो गया। अब उसके परिवार में उसकी पत्नी से जो संतानें उत्पन्न हुई है, केवल वही उसके बेटा बेटा नहीं है, बल्कि उस उम्र के सभी बच्चे, परिवार में रहने वाले सभी बच्चे, चाहे मैंने जन्म दिया है या नहीं दिया, जो मुझसे ज्ञान पाना चाहते, जिन्हें मैं ज्ञान प्रदान करके जागृत की तरफ लेके जा सकता हूं, वो सभी मेरे बेटी बेटी के समान। इसको कहते हैं व्यवहार में सामाजिक हो जाना। फिर व्यवसाय में स्वावलंबी, यानी जो मैं कार्य व्यवहार जो कार्य कर रहा हूं, व्यवसाय जो कर रहा हूं। बाबा जी एक बात और बता रहे हैं, मानव दो प्रकार की क्रिया करता है समाज में शरीर के माध्यम से, एक कार्य और एक व्यवहार। ये जो कार्य है इसी को व्यवसाय कहा गया है। ये कार्य है, ये प्रकृति के साथ होता है, जो शेष प्रकृति है उसके साथ ये कार्य हो रहा है। और व्यवहार मानव किसके साथ करता है? एक मानव दूसरे मानव के साथ व्यवहार करता है। वर्तमान स्थिति में मानव कैसा व्यवहार करता है दूसरे मानव के साथ? तुम्हें क्या लगता है? दो भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में जो व्यवहार है, वो जीव चेतना वाला है, मानवीय चेतना वाला? व्यवहार करते समय भी मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, जीव चेतना का ही है। ये जीव चेतना जब मानवीय चेतना में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? व्यवहार में स्वावलंबन आ जाएगा, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाएगा वो। अब शोषण की तरफ नहीं रहेगा। स्वावलंबी का मतलब है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अब उसे टेंशन की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। आज काफी लंबी चर्चा हो गई। समय क्या हुआ है? 5:36। कल इस टाइम तक तो हमने एक पेज पढ़ लिया था। तो ये 6 प्रकार की अहर्ताएं जब मेरे समझ में आई, तब मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। इसी सत्यतावश
आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा। सज्जनता के लिए न्यूनतम अहर्ता है न्याय। अहर्ता का मतलब है मतलब जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन। न्याय को जैसा मैं देखता हूं वह संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। उसके बाद हमारे संबंध की बात आई है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक होता है। अब बच्चे को ही देख लो, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो न्याय का याचक होता है। क्या चाहता है वो? कि उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। जो संबंध प्रकृति में उसके साथ हमारा बना है, उन संबंधों का निर्वाह हो, वो चाहता ही है। इसके बाद हमारे समझ में बात आई है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता, सत्य वक्ता होता ही है। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बच्चा सत्य वक्ता है। कोई भी बच्चा मां के पेट से झूठ बोलना सीख कर नहीं आता। कोई भी बच्चा मां के पेट से अपराध करना सीख कर नहीं आता। कोई भी बच्चा मां के पेट से शोषण करना नहीं सीखता। और कोई भी बच्चा मां के पेट से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलना सीख कर नहीं आता। वो तो बचपन से ही न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है। तो हमारा क्या है? सत्य वक्ता तो होता ही है, इसलिए उसको ज्ञान किस चीज का मिलना चाहिए? सत्य का। सत्य तो पता ही नहीं अब तो क्या है। ईश्वर को सत्य मान लिया, ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है, यह भी टेंशन थी। तो शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए। सत्य क्या है? ये जो 3 ज्ञान दिए गए हैं, ये जो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही सबसे बड़ा सत्य है। सही कार्य व्यवहार करने के लिए अभ्यास होना चाहिए। मानव क्या चाहता है? सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाह रहा है, बच्चा सच बोलना चाह रहा है, और मैं जाके कहता हूं बुआ जी का फोन आया, मना कर दे, मम्मी घर पे नहीं है। मैं घर के अंदर बैठ के टीवी देख रहा हूं और बाहर कोई मिलने वाला आ गया तो मैं बेटे को बोल देता हूं, जा बेटा बोल दे पापा घर पे नहीं है। तो क्या चाहिए उसको? व्यवहार चाहिए। सही कार्य व्यवहार करने का अभ्यास होना चाहिए। कहां होगा अभ्यास जब घर में सही कार्य व्यवहार नहीं हो रहा? विधि होनी चाहिए, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होनी चाहिए। यानी बच्चे को हम इतना स्ट्रांग बना दे कि वो न्याय कर पाए। न्याय कर पाए मतलब संबंधों में मूल्यों के साथ जी पाए। लेकिन यहां तो मां बाप में ही न्याय नहीं, मां बाप को पता ही नहीं न्याय क्या है, तो बच्चों में कहां से आए? हो क्या रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों की शिक्षता में, बच्चों के आचरण में, व्यवहार में, उनके झूठ बोलने में, आप देख रहे हो कबाड़ा हुआ जा रहा, नर्क हुआ जा रहा। तीनों चीजें ही शिक्षा संस्था में हो सकती। ये 3 चीजों की बात हुई ना, क्या? सत्य वक्ता, सत्य का बोध करवाना, सही कार्य व्यवहार करवाना और न्याय करना। ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती। तब मानव परंपरा अपने आप बन जाएगी। अगर ये चीज शिक्षा में आ गई, बाबा जी बार बार कहते हैं ये शिक्षा की वस्तु है। बाबा जी महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले। अब्दुल कलाम से जब उनकी चर्चा हुई तो अब्दुल कलाम ने भी कहा कि यस, ये शिक्षा की वस्तु, ये एजुकेशन में आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा अगर ये एजुकेशन में आ गई? जब माता पिता के द्वारा बच्चे को सच्चाई से अवगत करवाया जाएगा, मैं क्या हूं ये समझाया जाएगा,
ये अस्तित्व क्या है, संसार क्या है और इसमें आकर करना क्या है, जब माँ बाप और टीचर मिलकर ये समझाएंगे तो यहां से एक परंपरा चालू होगी और वो परंपरा होगी समझदारी की। यानी स्वयं समझदार होकर दूसरे को समझदार बनाना, इसे बोलते हैं समझदारी की परंपरा। अभी तक कौन सी परंपरा, जांच के देख लो कि मैं पैसे कमाने की मशीन बन गया, अपने बच्चों को भी पैसे कमाने की मशीन बना दूं, मैं एटीएम बन गया, उनको भी एटीएम बना दूं, बस इतना ही। यही चल रहा है आजकल, झांक के देख लो। मानव परंपरा की शुरुआत न्याय से ही करना पड़ेगा, इससे पहले परंपरा बनेगी नहीं। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा है नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है वो मानव संबंध जो नित्य निरंतर है। यहां दो प्रकार के संबंधों की बात की हो बाबा जी ने। नैसर्गिक संबंध यानी प्रकृति के साथ संबंध, मानव का जो पहले की तीन अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, इनके साथ संबंध को समझा जाए, उनके साथ संबंध में जिया जाए, तो तभी होगी व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी। ये जो दोनों संबंध है, परिवार संबंध और नैसर्गिक संबंध, ये तो शाश्वत है, ये निरंतर है, चलते ही रहते हैं। परिवार संबंध को देख लो, मनुष्य परिवार से होकर कहीं जा ही नहीं सकता। अगर परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, मम्मी पापा भाई बहन सारे मर गए, तब भी संबंध जिंदा है। पिता पुत्री संबंध तभी भी है। और ये ध्यान रखना, कोई एक मानव एक ही संबंध में नहीं रहता, एक मानव इन सातों संबंधों से घिरा हुआ है। वो अगर किसी का बेटा है तो किसी का बाप भी है, पिता पुत्र संबंध होता है। वो किसी का भाई है तो भाई भाई संबंध भी है, किसी का शिष्य है या किसी का गुरु है तो गुरु शिष्य संबंध भी होता है। मित्र मित्र तो होता ही है, व्यवस्था में संबंध तो होता ही है। ये सारे संबंधों में हर एक आदमी अपने आप को जांच कर देख लो। अभी तुम किसी के भाई भी हो, बेटे भी हो, किसी की बहन भी हो, मां भी हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये संबंध है, ये संबंध निरंतर है। जब मानव कोई गलती कर लेता है तब मार्गदर्शक के लिए कहा जाता है। हमने देखा है परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया तो वो मार्गदर्शन कर देगा। परिवार में न हो तो गांव में कोई होगा जो मार्गदर्शन करेगा। गांव में भी न हो तो देश में, प्रदेश में, धरती में कोई तो होगा। धरती में कोशिश करेगा तो वह सहज प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं न कहीं सुधार की प्रवृत्ति, मानव सुधार चाहता ही है, उसकी प्रवृत्ति है ही। अब हमने इसको पढ़ा, इसको समझ लेते हैं कि ऊपर जो बाबा जी ने 6 क्वालिफिकेशन दी, ये किसकी है? स्वायत्त मानव। और बाबा जी कह रहे हैं जब मैं इनको समझा तब मैं स्वयं को महसूस किया हो कि यस, मैं स्वायत्त मानव बन गया। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। यानी परिवार में भी कैसे जिए? समझदारी और समृद्धि के साथ। बाबा जी मेंशन करते हैं, देखिए ये चीज आप भी जांच लेना, बाबा जी के साथ भी हुआ। बाबा जी को जागृति हुई, परिवार में उनके बच्चों ने ही नहीं माना जो उनके साथ रहते थे। एक अम्बा दीदी थी जो मान रही थी। अभी सुनने में आया कि उनकी बेटे की, बड़े बेटे की जो बहू है वो भी जीवन विद्या से जुड़ गई है। यानी स्वयं का परिवार ही नहीं समझ पा रहा, लेकिन बाबा जी ने परिवार को छोड़ा नहीं, उनकी समझदारी को बढ़ाने में लगे रहे। माता जी की समझ में आया, अम्बा दीदी की समझ में आया, अब परिवार समझ रहा है। तो ये तुम देख लेना कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो परिवार का हर सदस्य तुमसे समझेगा नहीं, क्योंकि यह बाबा जी कह रहे समझना किसको है? समझना स्वयं को है। मैं जब समझदार हो जाऊंगा तभी तो दूसरों को समझाऊंगा।
तो उससे पहले क्या है, मेरा समझदार होना जरूरी। इसी सत्यतावश बाबा जी क्या समझा रहे, वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी और समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे, इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। ये सत्यता है, इसका प्रमाण है कि बाबा जी समाधान और समृद्धि में जिए। जो उस समय के लोग हैं जिन्होंने देखा है, उन्होंने उनको जीते हुए देखा है। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा, ये हर व्यक्ति चाहता है कि एक जो है ना समझदार इंसान बने और सज्जन इंसान बने, सबके साथ सज्जनता से पेश आए। सज्जनता के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, न्याय। अगर न्याय होगा तो न्याय में क्या आ जाएगी, सज्जनता आ जाएगी। न्याय को जैसा मैंने समझा वह है संबंध पहचानना, मूल्यांकन करना, हृदय तरक्की। इसके बाद हमारे पास ये समझ में आ गई कि जो मानव जो है वो तो बचपन से ही न्याय चाहता है, ये कोई बात थोड़ी है। अब न्याय हमारी समझ में अब आया, न्याय तो बचपन से ही चाहता था। भ्रमित अवस्था में हम क्या चाहते हैं, इसी लाइन को भ्रमित अवस्था में हम क्या बोलते हैं। भ्रमित अवस्था समझ लो, ये समझ लो कि तुम्हें समझाने के लिए हल्के हल्के एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता। तो हम क्या समझाते थे क्लास में, जो पेरेंट्स थे उनको अगर हम न्याय ये खोल के दिखाए तो नहीं समझ में आए। ये तुम्हारी समझ में भी न्याय जब आया जब तुमने एक दो शिविर कर लिए, तो माँ बाप तो कैसे समझेंगे। तो उनको हम कैसे समझाते थे कि भाई बड़े बेटे का जन्मदिन है और तुम छोटे बेटे के लिए गिफ्ट लेके नहीं आए तो बड़ा बेटा फील करता है, वो भी समानता चाहता है। समानता को हमने न्याय से जोड़ दिया समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ये किताब एकदम से इतने कठिन शब्दों के साथ नहीं खोली जाएगी। अब तुम आगे बढ़ चुके हो, न्याय का मतलब तुम समझ लो। हर बच्चा क्या चाहता है, संबंधों में जीना चाहता है, मूल्यों को निभाना चाहता है। न्याय को जैसे ही देखता हूं यह समझ में मेरी आ जाता है। इसके बाद हमारे समझ में बात आई कि हर व्यक्ति न्याय का याचक है, अच्छा कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य वक्ता होता है। इसी आधार पर यह हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और हमारी शिक्षा है क्या, टोटली झूठ से भरी हुई है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो जीवन विद्या वाली शिक्षा है ये न्याय संगत है, सत्य से भरी हुई है। तो ये शिक्षा होनी चाहिए वहां पर। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य वक्ता होता ही है। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए, बाबा जी पूछ रहे क्या होना चाहिए शिक्षा में। तो शिक्षा की जो विषय वस्तु है वो जीवन विद्या वाली ही होनी चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि पहले अनुशासन पालन, आज्ञा पालन। ये अगर तुम बाबा जी का सिलेबस देखोगे, लिखने में तो बाबा जी ने एक पेज में लिख दिया, लेकिन पूरा 5 साल का सिलेबस उनको बेस दे दिया। उस बेस पर हम पूरा 5 साल का सिलेबस बना सकते हैं और लोग बना रहे हैं, स्कूलों में लागू कर रहे हैं और प्रमाण दिखाई दे रहा है। ये तीनों चीजें जो है, कौन कौन सी तीनों चीजें, सत्यबोध होना, उसके बाद मानवीयतापूर्ण व्यवहार होना और न्याय। ये केवल कब हो सकती है, ये केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। तब मानव परंपरा अपने आप बन जाएगी जब ये सारी चीजें शिक्षा में आ जाएगी। जब बच्चों को स्कूल में समझाया जाएगा कि माँ बाप की आज्ञा का पालन कैसे करना है, मैं क्या हूं, मुझे जीना क्या है, करना क्या है, जीवन क्रिया क्या है, कैसे होती है, समाधान क्या है, समृद्धि क्या है। जब ये बच्चे तक पहुंचता है तो बच्चे के अंदर एक परंपरा वहां पर चालू हो जाती है। कौन सी परंपरा, समझदारी की। अभी तक जो परंपरा थी वो भ्रम की परंपरा थी। इससे पहले मानव परंपरा बनेगी नहीं, यानी परंपरा बनेगी तो समझदारी की, भ्रम की कोई परंपरा नहीं बनती। अगर भ्रम की परंपरा बनती, भ्रम की परंपरा का मतलब है, परंपरा का मतलब है जो जैसा है वैसा चल रहा है। अभी तक बना कहा, परंपरा इसलिए बार बार चेंज हो रही है। अपने घरों में ही देख लो, एक जो आधी रात वाला व्रत आता है, कौन सा बोलते हैं इसको, कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने यहां परंपरा को बदलते देखा। लेकिन बाबा जी कह रहे परंपरा बदलती नहीं है, परंपरा तो एक रहती है।
परंपरा का आधार ही सत्य रहता है, परंपरा का आधार ही न्याय है, परंपरा का आधार ही मानवीयतापूर्ण आचरण है, और ये कभी बदलेगा नहीं। न्याय कभी नहीं बदलेगा। हर मानव चाहता है कि वो संबंधों में जिए, मूल्यों का निर्वाह करे और खुश रहे। हर मानव चाहता, तो ये कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा है नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है एवं मानव संबंध निरंतर है। क्या बता रहे हैं? न्याय के लिए मुख्य मुद्दा क्या है? नैसर्गिक संबंध, यानी संबंधों को समझना। अभी तक हम संबंधों को कहां समझ रहे? केवल मानव मानव के साथ नहीं, प्रकृति के साथ भी संबंध को समझना है। हवा के साथ, पानी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी के साथ मेरा क्या संबंध है? ये संबंध में समझ में आ गया तो न्याय होगा। ये संबंध अगर समझ में आ गया तो खेतों में हानिकारक खाद नहीं गिरेगी। ये संबंध अगर समझ में आएगा तो मैं जीवों को मारकर नहीं खाऊंगा। ये संबंध अगर समझ में आ गया तो मैं पेड़ पौधों को काट कर ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाऊंगा। तो संबंध कहाँ है? संबंध है नैसर्गिकता में। और दूसरा संबंध कहाँ है? परिवार में। तो पहला संबंध है नैसर्गिकता और दूसरा है मानव संबंध, मानव का मानव से संबंध, इसको समझना। हमने देखा है कि परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया हो वो मार्गदर्शन करेगा। हमारे पास जब कोई समस्या हो जाती है तो उसका फैसला कौन करेगा? वो कहते जी बड़ा करेगा। कौन बड़ा? या बड़े की भी दो चीजें हैं। पहली जो बड़ा दिया गया है वो दिया गया है हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे, जो बड़े लोग थे। कोई भी छोटी मोटी बात आती थी वो फैसला करते थे, इसको जांच करते थे। या दूसरा कौन है? जो समझदार है। समझदार मतलब जिसने खुद को समझा है, सहअस्तित्व को समझा, वो समझदार। वो समझदार नहीं जिसने पीएचडी की है। हम क्या करते हैं? शिक्षा के आधार पर समझदारी बता रहे हैं। एमए करने वाला ज्यादा समझदार है, बीए करने वाला कम समझदार, इसको मान दिया बस। और ये देखा भी गया है कि जब मेरी पास कोई समस्या है तो मैं अपने से श्रेष्ठ के पास उसको लेकर गया हूं। वो श्रेष्ठ अगर परिवार में तो बढ़िया है, परिवार में नहीं है तो मैं गांव मोहल्ले में जाता हूं, गांव मोहल्ले में नहीं है तो मैं बड़े और शहर में जाता हूं। लेकिन चाहता क्या हूं? समस्या का निदान ही चाहता, मार्गदर्शन चाहता हूं। और मार्गदर्शन कौन करता है? श्रेष्ठ करता है, जो हमसे बड़ा है। श्रेष्ठ का मतलब उम्र का यहां से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास जो मुझसे ज्यादा ज्ञान संपन्न है वो। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि संबंध को स्थापित करने के लिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को भुगतान करने के लिए, उसको समझने के लिए, उस गलती से पीछा छुड़ाने के लिए मैं श्रेष्ठ लोगों के पास जाता हूं। पहले क्या था? पहले श्रेष्ठ लोग किसको समझा गया? पंडितों को। वो जो बताते थे वो करते थे, वो केवल भ्रम की तरफ ही लेके जा रहे थे। पंडित जी मेरी गाड़ी के सामने बिल्ली आ गई, बिल्ली मर गई, क्या करूं? अरे भैया बहुत बड़ा पाप हो गया, सोने का बिल्ली देना पड़ेगा। ये है प्रावधान धर्मों में कि अगर कोई किसी बिल्ली की हत्या कर देता है, बिल्ली मर जाती है जाने अनजाने भी, तो उसको सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। और किसको करनी पड़ती है? पंडित जी को। अगर तुम किसी भिखारी को कर दोगे तो फिर नहीं, फिर तुम्हें पाप लगा ही रहेगा। मतलब क्या, मतलब कुछ दुख थोड़ी है, क्या बना दिया हमने। गांव में भी न हो तो देश, देश में न हो तो किसी धरती पर, इस धरती में नहीं तो किसी अन्य धरती पर जवाब तो मिलेगा ही। जवाब तो कौन देगा? समझदार व्यक्ति ही देगा। समझदार व्यक्ति कौन? जिसने सहअस्तित्व को पहचान लिया, जो सहअस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है वो, जो समझ रहा है वो। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति तो है ही, मानव सुधार तो चाहता है ही। इसी के साथ हमारा आज का ये पेज यहाँ पर समाप्त होता है। पेज नंबर 52 हमारा खत्म हो गया है। समय है 9:57, केवल 3 मिनट शेष बची है।
अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। बताओ। सर जैसे आपने बोला था जो धर्म गद्दी वाले लोग होते हैं, हम्म अगर मानव जागृत हो गया तो हम्म। उनका धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल, वो चाहेंगे नहीं कि ये जो है परंपरा टूटे। यस। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, जब सारे मानव जागृत हो जाएंगे हाँ, तो वो धर्म गद्दी वाले भी तो हो जाएंगे ना। चाहेंगे वो। जिस मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा है, जिसने स्वयं को, और वो चढ़ावे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? संवेदनाओं को शांत करने के लिए। संवेदनाएं कहाँ है? शरीर में। चाहेंगे। पानी वही पीता है जिसको प्यास होती है। उन्हें कहाँ प्यास हो? जो मंदिरों में देखो ना, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं। अभी वो चल रहा था वृंदावन में, वहां पर कॉरिडोर बनना था बांके बिहारी मंदिर पर। भैया इतनी पतली पतली गलियां है, बच्चे दबकर मर जाते हैं भीड़ भाड़ में। हम गए हैं, देखे वृंदावन की गलियों में। आम दिनों में, त्योहार के दिनों में तो वहां पैर रखने की वो नहीं होती, और उन्हें कोई मतलब नहीं है। कितने धार्मिक स्थानों पर देखो ना, लोग भीड़ में, अफरा तफरी में मर जा रहे हैं। कभी हुई है कि किसी धर्म गद्दी पर कार्रवाई? किसी सरकार की कोई जिम्मेदारी ली है क्या? आप देखो ना, किसी का, व्यक्ति का, परिवार का सदस्य मर गया, क्या कर रहे हैं? 2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। अरे कमाल कर दिया भाई तुमने। अगर स्कूल में किसी टीचर की एब्सेंस प्रेजेंस में किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी टीचर की नौकरी खा जाते हैं। अगर थाने में कोई अपराधी सुसाइड कर लेता है या कुछ और कर लेता है तो पूरा थाना नप जाता है। और मंदिरों में देखो कितनी भगदड़ की घटनाएं आती। कभी वैष्णो देवी में देख लो, कभी यहां बांके बिहारी के पास देख लो, कितने मंदिर ऐसे हैं, कितने जुलूस निकलते। केवल हिंदुओं की बात नहीं, मुसलमानों के जुलूसों में। अभी पीछे ताजिया यात्रा निकल रही थी तो ऊंचा ताजिया कर दिया, कई लोग करंट से मर गए। कावड़ी यात्रा में भी कुछ लोग मर जाते हैं दुर्घटना में, कुछ लड़ाई झगड़ों में। तो यहां जो धर्म गद्दियां हैं उनके खिलाफ केस क्यों नहीं चलता भाई? जब मंदिर का सारा चढ़ावा तुम लेते हो तो वहां अगर कोई आदमी एक्सपायर कर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहां भी कानून है, इसको देखना पड़ेगा। सब बाबा जी ने बताया ना, तीनों गद्दियां, राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, मिली हुई है भैया आपस में। धर्म गद्दी के साथ व्यापार गद्दी है। जहां जहां धार्मिक स्थान है वहां प्रसाद की, चढ़ावे की, मूर्तियों की, फल फूलों की दुकानें हैं। एक दूसरे के पूरक है वो। और ये देखो, इन धार्मिक संस्थानों पर जो दुकान की जो बिक्री है उसकी नीलामी होती है। तीनों गद्दियां मिली हुई है भैया, चारों गद्दियां मिली हुई है, कैसे करोगे? तो समझदार तो हमें ही बनना पड़ेगा भैया, जो लूट रहा है। अब देखो ना, अब कितने अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए गए थे। कावड़ यात्रा पर गए थे लोग, कितने नेताओं के लोग गए थे, कितने नेताओं के बेटा बेटी गए थे। इस हिसाब से तो शिवजी बाबा को, इन सभी नेताओं को भस्म कर देना चाहिए। ये अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। इनकी तो सबकी राजनीति छीन लेनी चाहिए। शिवजी बाबा को छीनते हैं क्या? अंबानी अडानी का बेटा गया है क्या कावड़ यात्रा पर? और देख लो दोनों, मतलब क्या विश्व के धनिष्ठ लोगों में है। कभी नहीं गए कावड़ यात्रा पर। हाँ, कभी कभी जाके किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अगर सच बात कहे ना कि वो जो गाना गाया गया है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो भगवान ने तो फिर इन्हीं की सुनी भैया। एक मंदिर में जितना दान देते हैं उनसे लाखों गुना, करोड़ों गुना इनके घर पे भरा पड़ा है। लेकिन ये आम आदमी के लिए नहीं है। ध्यान देना, क्रांति वही लाया है जो समझा है। हमें क्रांति नहीं लानी,
हमें सही सत्य की परंपरा लानी है। किसे, कैसे? मुझे स्वयं को समझकर अपने परिवार में लाना, बस खत्म। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो सत्य का वक्ता होता ही बाबा ने लिखा है। न्याय का याचक है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो दो ना भैया उसको जानकारी। हम क्या भर रहे हैं? पापा चांद कौन है? अरे ये चांद देवता है, शिव जी भगवान के माथे पर बैठा रहता है। हवनों में क्या सिखाया जाता है? चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, ये देवता, हवा देवता, वो देवता। अरे कमाल कर दिया भैया, क्या भर रहे बच्चों के दिमाग में? फिर हम आचरण की बात करते हैं। आपने जिन राजाओं को हमने आधार माना, उनका आचरण देख लो, कौन सा मानवतापूर्ण आचरण। तो इसी को समझना है। इस जागृत परंपरा की जरूरत मुझे है, मुझे जागृत होना है। मुझे अपने आने वाली संतानों के लिए एक ये पृथ्वी चाहिए ताकि वो जी पाए। अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अंबानी को, अडानी को, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ना भैया। बिल क्लिंटन को भी कोई फर्क नहीं पड़ना। वो जो बैठा है ट्रंप, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। चाइना के राष्ट्रपति को भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो गद्दियों पर बैठे हैं। फर्क पड़ना है तो आम जनता को पड़ना है। ये नोटबंदी हुई, किसको फर्क पड़ा? किसी को फर्क नहीं पड़ता, आम जनता को फर्क पड़ता है। धर्म के नाम पर जो शोषण हो रहा है, किसको जरूरत पड़ती भैया? मानव को जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। हमें समझना पड़ेगा, ये समझदारी मेरी आवश्यकता है, किसी गद्दी वाले की आवश्यकता नहीं है। चलिए, समय समाप्त हो गया है, अब क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट। किसी का कोई सवाल है तो नोट कर ले, कल बात करेंगे। ठीक है बेटा जी, कल बात करते हैं। अपना सवाल लिख लो। 10 बज गए हैं, मुझे कल सुबह निकलना 5-6 बजे कहीं, फिर बात करेंगे कल। अपने क्वेश्चन नोट करते रहो, जिसका जो भी क्वेश्चन आए। और माही, तुमने पढ़ा था आज बेटा? किताब पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हाँ। ठीक है, ये जो नया लड़का है इसको किताब ग्रुप में ऐप शेयर कर देना दोबारा, ये उसको ऐप को डाउनलोड कर लेगा, उसमें पुस्तक है। ठीक है बेटा, गुड नाइट। कक्षा समाप्त करते हैं। गुड नाइट।